हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। रात के 1:30 बजे मैं लेके बैठा हूँ शुभी को और कू को, क्योंकि ये देखो मेरी टांट का मसाज कर रही हैं। इसलिए लेके बैठा हूँ क्योंकि सारी लेडीज बता रही है रील। पूरा दिन फास्ट था, कुछ खाया नहीं, पूजा वूजा की, और अभी तक इनको ये नहीं हो रहा है कि 2-4 केले ही दे दूं इसे खाने के लिए। सब रील बनाने पे लगे हुए। अब क्या खाऊंगा, अब तो 1 बज रहे हैं। ये लो, ये तो अच्छा मसाज करते हैं भाई लोगों। सर दर्द हो तो हमारे यहाँ आ जाना। ऐसे कर लो। पता नहीं कब तक इन्हें झेल लो। बस कर यार। बड़े पापा? किसका बड़े पापा हूँ मैं? छुबी के। हाँ, इधर देखो, इधर देख के बोलो। हाँ, सबको बोल दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अरे वाह मेरा बच्चा, भाई शुभी ने तो सीख लिया अच्छे से। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? और यहाँ हो चुकी है अगली दोपहर। ये है द्वादशी की दोपहर और यहाँ चल रहा है द्वादशी का पारण और प्लस ब्राह्मण भोजन। हुआ यूँ कि पापा अचानक आ गए, किसी काम से यहीं आसपास में आए थे, तो सोचे कि चलो 10 मिनट हो ही लेता हूँ, जबकि कल ही मिल के गए। सबसे पास से रहा नहीं जाता कि आगे कैसे ना जाएं। तो यहाँ आते ही दामाद जी ने पकड़ा और बोला कि अब आ गए हैं तो ब्राह्मण भोजन के लिए नौत दिया, निमंत्रण मिल गया। तो अब यहाँ पे सिंपल सादा दाल चावल भुजिया बना था, तो बस पापा के लिए गरम गरम पकौड़े और धनिया की चटनी हमारी अन्नू दीदी ने चटपट कर दिया एकदम। और यहाँ बैठ गए हैं और ये हमारे बउआ बिहारी रोटी खाते हुए। ये चावल कभी नहीं खाते। आप सभी जो है ये ध्यान कर लें कि हमारे बउआ बिहारी चावल कभी नहीं खाते, सिर्फ रोटी है। सादा भोजन कैसा लग रहा है पापा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए और मैं दिखाती हूँ घर में क्या क्या हो रहा है। ब्राह्मण को आराम से खाने दिया जाए, क्यों? और यहाँ बन रहे हैं फुल स्पीड में पकौड़े बन रहे हैं। छोटी और अन्नू दीदी किचन में खाना लगाते हुए। किसका खाना लग रहा है? ये बीच में गड्ढा करके। ये देखिए बच्चों को बिहारी स्टाइल में खाना देने का तरीका है। ये देखो छोटी को आता है, देखो बीच में गड्ढा करके दाल डाल दिया, भुजिया और साइड में 2-2 पकौड़े रख के बच्चों को खाना दिया जा रहा है ना भाई? वाह। और यहाँ हमारी दीदी नहा धो के सारे घर का काम करा के सुबह से सच में करते करते 1 बज गया दीदी को। हैं दीदी, इतना काम करवाते हैं हम आपसे, भगवान के आगे, इसलिए बेचारी अपना दुख व्यक्त करने दोनों भाभियों को सद्बुद्धि दे, से काम ना कराएं। जैसे कि मैंने दिखाई दिया पिछले क्लिप में, छोटी वाली किचन में और बड़ी वाली घर में लगी हुई थी, इसीलिए घर इतना साफ सुथरा हो चुका है। आइए देखो, ये मैडम पूरी रात जगी हुई थी, कुहू ने सोने नहीं दिया, तो बेचारी थोड़ी सी नींद पूरी कर रही थी शोर से बचा के। हैं और बाकी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और अखन तक खाना किया नहीं खिलिए यार। हम ताही के इंतजार करे थे। मतलब हमरा साथे महुआ कर बे हां। हां करो। जे हां करो वैसे हम करो। अही के साथ खाए। भाभी हमरा साथ एक ख्याला वेट करे छथिन। अब बाइज के लिए कतेक 2 बाइज के लिए फटाक से हम सब पालन करके तक न हमरा के इंतजार। अरे बाप रे बाप, ठीक छे। तो आई बनले दाल भात तरुआ बरुआ। ससुर जी आयल छलखिन तो उनको तुरंत नौता दो दिलियन जे तुरंत खा कर जाओ। हमर के तरुआ खाली लगले आ भात ताटे भल छे, है ना। दे आदमी परेश रहल छथिन भाभी के। हैया भाभी के थारी लगले है। हमर भाभी खाली लोगल पर बारी नहीं पकवे छथिन, थारी में से पकवे छथिन, है ना, कढ़ाइया में। चलो ठीक है, खाओ। तो भाई यहाँ पे गिफ्ट भी खोला जा रहा है। पन्नी नीक जगह खोली है। हाँ, हमारे दीदी के पन्नी चाहिए। मेरे को पन्नी चाहिए। पन्नी दे दूंगा ला के। पन्नी लागल छे। नहीं तो हां नीक जगह। अरे ये गाना ब्लॉग में आ जाएगा। वाह, अरे बहुत सुंदर।
जिस चीज की जरूरत है अगली बार मैं बताऊंगी तुझे क्या लेना है। इस बार तो बहुत सुंदर है। अच्छा ये बता रहा हूँ क्या देना भाभी समझ गई शायद, है ना? लेके जाओ ना। अरे हमने ये भी जरूरत थी, ड्राइंग रूम में लगेगा अच्छी जगह। तुम्हें क्या लेना है ये बताओगे? अरे बेबी चंदा तो इकट्ठा करो। चंदा इकट्ठा करूंगी अभी। सही करो करो जाइए भी बना पता नहीं कौन सी बात लगाएंगे। ये इसको नहीं पता भाभी को, मुझे इस कन्या को पता है। बहुत ही बढ़िया। चलो थैंक यू बोल दो। ये गणेश जी का शुभारंभ अकेले हैं। थोड़ा बहुत करना पता जा 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 कर सबसे ज्यादा बेचैन, सबसे ज्यादा बेचैन। वाओ बिल्कुल पानी पिला देते हैं। जाकू पानी पिलाओ भाई। आर्यन कल नहीं आ पाया था, लेकिन आज जगह जाना था बस थोड़ा बिजी हो गया था। लेकिन आज मुझे बताइए किस रीजन से आया। किस रीजन से आया? भाभी को लेने। नहीं ऐसा लेने कुछ आया नहीं अपनी है। मम्मी मैं को। घर जा रहा था, हाँ मैसेज में घर जा रहा था मैं। किसके पास आए थे? क्या? किसके पास आए थे? कैसे जरा दोबारा करना नहीं जरा। नहीं अब नहीं हो पाया। सॉरी सॉरी। इतना टैटू बनवाया है। तो बहुत पुराना है। हो गया इसको। देखने दियो उसको सही से। इतना सारा। अभी तो मैंने एक यहाँ से ऐसे एक मैं डिजाइन कर रहा हूँ जैसे आधा कर लिया, उसमें कुछ चूहा डालने हैं। माँ वाला तो बनाया नहीं, चाची वाला ही बना लियो। बनेगा। चाची वाला बना ले। और क्या, माँ वाला तो बनाया नहीं है। लिख दियो मेरी मारो प्यारी मारो चाची। मारो। क्यों भाई क्यों नहीं बनाया? अभी बनाऊंगा, टाइम लगता है। हाँ 2 साल पे टैटू। अच्छा चलो गुड है। राधे खुश है। बहुत खुश। अभी बोल रहा था अभी बस ये दोनों ही चिपक जाएंगे। ये लोग इतना चिपक दो सेकंड पहले। ये लोग आर्यन से इतना चिपक जाएंगे कि वो भाग ही जाएगा। अभी मैं नानी से बात कर रही थी। नहीं नहीं ऐसा नानी बोली हाँ बस एक काम करना चाहूँगा छोटा सा। हाँ ठीक है। मैंने तो कर लिया रिकॉर्ड भाई। हम इतना हंस रहे हैं ना हमारे एक रिश्तेदार को याद करके। मैंने कहा वो भी और मेरी बहन भी खाली बोलती है, सुनती किसी की नहीं। है ना, तो बहुत ज्यादा हंस रहे, बहुत ही मजे कर रहे हैं। आज पूरी शाम ऐसे बीत गई, कोल्ड ड्रिंक पीते और इधर उधर घूमते घामते। क्यों आर्यन बाबू? बिल्कुल। है ना। और आया है काफी दिनों बाद, तो मैंने कहा भैया अब तो अंटी में फंस गया, अब तो भैया फंस गया, अब जाने नहीं दे। पापा पापा का भी मन प्रसन्न हो जाता है अपने भांजे के बेटे को देख के। बिल्कुल, पोते को देख के मन हो जाता है। टू कॉपी है पापा की तरह। पूरा दिन मोहिनी भाभी के साथ और अन्नू के साथ, बाकी सारे लोगों के साथ हंसी मजाक करते हुए बीत गया था। और आर्यन आ गया था तो पापा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि मेरे ऋषभ भाई जब आर्यन 2-2.5 साल का ही था तो फिर वो श्री गोविंद को प्यारे हो गए थे, और उनको याद करके हम थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं। और आर्यन को देख के भी बहुत ही बुरा लगता रहता है कि पिता नहीं है इसके। आप लोग आशीर्वाद दीजिए हमारे सारे बच्चों को, ताकि ये खूब तरक्की करें, जीवन में बने रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा लंबी आयु जिएं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और सभी को प्यार। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।